अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। लार्ज साइज़ का ये ट्राउज़र है और सबसे पहले आपने कपड़े की फ़ोल्डिंग कर लेनी है, यानी कि इसको आयरन कर लेंगे। कपड़े की खुली साइड आप अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से आपने ऐसे इसको डबल करके आयरन कर लेना है। अगर लंबाई में कपड़ा है ना, तो आपने इस तरह से इसको रखना है। अब ऊपर से जितना भी इसका एक्स्ट्रा वेस्ट फैब्रिक है, इसको हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे और इसके बाद ऊपर से नेफा फोल्ड करने के लिए हम 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब ट्राउज़र की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इस ट्राउज़र की लंबाई है 40 इंचेस। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे, लेकिन तरीका सेम यही रहेगा। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ में ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं। अब इसमें से पांचा फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें 3 इंचेस और लिया है फैब्रिक, तो ये वाले निशान मिलाकर भी ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखें डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा, तो इस तरह से हम इस निशान से बिल्कुल इसको बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा ऊपर वाली साइड पे निकल जाएगा, तो बैक साइड के जो इसके पार्ट होते हैं वो हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और ये वाले निशान भी सीधे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तैयार आसन हमारा 14.5 इंच आएगा, तो यहाँ पर 1 इंच हम कम करके निशान लगाएंगे। 13.5 इंच पे इस तरह 2 निशान लगाएंगे। अब थाई का निशान लगाएंगे यहाँ से 15.5 इंच पर। ये साइड पे इसकी एक्स्ट्रा किनारी है, तो यहाँ से हम इस तरह साइज़ लेंगे, तो ये 15.5 इंच पर एक निशान और लगाकर इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से अंदर वाली साइड इसके 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए 2 इंच अंदर रखते हुए हम निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ तक मिलाकर ऐसे ऊपर तक भी हम इसको ऐसे शेप दे देंगे और ये हमारा जो है बॉक्स शेप में यहाँ पे आएगा। ये देखें इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है इसकी। अब यहाँ से हम इसको गुलाई देंगे, तो यहाँ पर अब मैं इसका साइज़ आपको करके दिखाऊंगी कि तैयार हमारा आसन ये देखिए आएगा 14.5 इंच पूरा। ठीक है, तो आपने 1 इंच कम रख के इसके निशान लगाने हैं आसन के। ये देखिए दोबारा आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमने साइज़ लिया, ये देखें ये वाला साइज़ लेके इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और नीचे लंबाई तक इसके हम निशान लगाएंगे, यानी कि इसका हम हाफ़ करेंगे और इसमें से हम अपने पांचे का साइज़ निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह रखेंगे और ये इसका सेंटर आ गया। अब यहाँ पे इसके जो पांचे का साइज़ है तैयार इसमें आएगा 9 इंच, तो यहाँ पे हम हाफ़ एक साइड से लेंगे और हाफ़ दूसरी साइड से और इसको यहाँ पे ऐसे नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब स्केल की मदद से इसके हम निशान लगा लेंगे। अगर आप इसको फिटिंग में ज़्यादा रखना चाहते हैं तो सेम यही तरीका रहेगा। 8 इंच भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन 9 इंचेस है इसमें तैयार पांचे का साइज़। अब देखें एक साइड पे हमने स्केल को सीधा रखा था, दूसरी तरफ से जब निशान लगाएंगे तो इसको हम उल्टा करके रखेंगे। तो यहाँ पर आपने ऐसे इसको रखना है, फिर आप इस निशान तक इसको सीधा करेंगे। अब ऊपर से हम एक साइड पे दोबारा इस स्केल को रखेंगे गुलाई में, हल्का सा ये जो इसकी नोक नज़र आ रही है ये हम इसको हल्की सी यहाँ से गुलाई दे देंगे। ये देखिए ये वाली नोक इसकी हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से इस तरह इसको शेप देंगे। अब ऊपर से हम जो इसके बैक के 2 पीसेस हैं उसके ऊपर देखिए ऊपर से भी और आगे से भी हमने इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे लंबाई में हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, वैसे ही हमने आगे से भी इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से जब आप सिलाई करते हैं तो आपके आसन की सिलाइयाँ आगे पीछे होती हैं, यानी कि फ्रंट के 2 पीस बढ़ जाते हैं। तो ये वाला तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। आसन के साथ बिल्कुल आप ऐसे किसी भी चीज़ के साथ निशान लगा लें। मैंने ट्रेसिंग व्हील के साथ ये निशान लगा लिया है और इसी निशान के ऊपर हम बैक के 2 पीसेस की जो कटिंग है ना आसन की वो कर लेंगे। अब फ्रंट के देखिए हमने 2 पीस यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेने हैं और साइड से जो है इसके चारों पीसेस हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। ये देखिए साइड से मैंने चारों पीसेस की एक साथ ही कटिंग की है, लेकिन फ्रंट से हमने 2 पीस ही कटिंग करने हैं। ये साइड वाली एक्स्ट्रा किनारी है इसको भी मैंने रिमूव कर दी है। अब बैक के जो 2 पीस हैं उसकी हम कटिंग करेंगे। आसन से भी हमने ऐसे ही 2 इंच लेना है, यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये सारे इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए हम निशान लगाएंगे 2-2 इंच के फासले पे। यहाँ से भी ऐसे ही हम 2 इंच बढ़ता हुआ लेंगे और ये सारे निशान आपस में मिलाते हुए इनको हम सीधा कर लेंगे।
ये देखें इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से आपने ऐसे इसको सीधा कर लेना है, फिर आप ऐसे इसको शेप देंगे। अब ये वाला जो इसके फ्रंट के 2 पीस है, यहाँ से हमने 2 इंच तक इसको सीधा रखना है और बाकी जो है इसको हम तिरछी कटिंग इसमें कर देंगे। यानी कि ये निशान आपने तिरछा लगाना है और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक के 2 पीस हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी साइज़ में ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। ऊपर से हमारा सेम यही तरीका रहेगा, किसी भी तरह का आप ट्राउज़र बनाते हैं तो ऊपर से सेम तरीका है, सिर्फ आपने पांचे से इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। और जितने भी निशान हमने सीधे किए थे उनमें हम ऐसे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि सिलाई के दौरान हमें अंदाज़ा रहे कि कितना हमने इसमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर सिलाई के लिए आपने फ्रंट के 2 पीस लेने हैं और इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बैक के 2 पीस लेंगे और इसके भी आसन की सिलाई लगा लेंगे। और आसन की सिलाई लगाने के बाद हमने ट्राउज़र की साइड वाली सिलाइयाँ लगानी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे ट्राउज़र को खोल के फ्रंट और बैक के पीस इस तरह से रखेंगे। कट्स हमारे बिल्कुल यहाँ पे बराबर आएंगे, तो आपने इस तरीके से हल्के हाथों से इस कपड़े को सिलाई लगानी है, यानी कि इसमें किसी किस्म का भी आपने कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह आपने सिलाई लगानी है। अब ये नीचे पांचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे कट्स बिल्कुल यहाँ पे बराबर आए हैं। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये देखें ऐसे हम ट्राउज़र को रखेंगे। अब नीचे से हम इसका पांचा फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये देखें जो फ्रंट की सिलाइयाँ है इसको हम बैक साइड पे ऐसे सेट करके इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब इसका पांचा हम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग के दौरान इसमें कट लगाए थे और निशान भी हैं। तो ये सारे कट आपने ऐसे इस तरह से मिलाते हुए इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और आयरन कर लेंगे। अब 3 इंचेस इसके अंदर हमने पांचा फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा जो रखा था इसमें 2.5 इंच तक हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि इस पांचे की तैयार चौड़ाई आएगी 2.5 इंच। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम ऐसे इसको डबल फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप पांचे की चौड़ाई कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। ये देखिए सारे निशान इस तरह से हम लगाकर इसको जब फोल्ड करेंगे तो ऐसे आपके पांचे की तैयार चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगी। और पांचे को हम ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। तैयार साइज़ इसका 9 इंचज़ है तो हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही निशान लगाएंगे और इसको ऐसे यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से इसे आयरन कर लेंगे। यहाँ पर जब आप इसकी सिलाई लगाएंगे तो सिलाई आपकी कहीं से भी आगे पीछे नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से ये देखिए हमने बैक साइड का जो पीस है उसको फ्रंट की तरफ कर लिया है और इसकी साइड की हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो इसकी क्रीज लाइन आ रही है बिल्कुल इनको आपस में मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे तो हमारे पांचे की गुम सिलाई आएगी और बहुत ही परफेक्ट इसमें फिनिशिंग आएगी। ये देखें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे आसन की सिलाइयाँ भी आपस में बिल्कुल मैच है। और ऐसे जब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कोई भी सिलाई आपकी नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम पांचे की जो सिलाई है वो इसके बिल्कुल ऐसे किनारे पे लगाएंगे और जहाँ से हमने इसको गुम सिलाई के साथ सिलाई लगाई थी बिल्कुल वहाँ से हम ऐसे इस सिलाई को शुरू करेंगे ताकि सिलाई हमारी अंदर वाली साइड पे रहे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इस पांचे को सेट करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगाकर दोनों साइड से ऐसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको पहले यहाँ से तैयार कर लेना है। इसकी जो साइड की सिलाइयाँ वगैरह है वो भी लगा लेंगे और एंड में हम जो है इसका बेल्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे सीधा करके रखेंगे। तो ये देखिए सिलाइयाँ हमने इस तरह से इस साइड पर रखनी है। अब अच्छी तरीके से इसको आयरन करेंगे। सेंटर वाली जो इसकी आसन की सिलाई है इसको भी ऐसे खोल के आयरन कर लेंगे। अब इसका जो तैयार बेल्ट का साइज़ है वो 15 इंच है तो हमने यहाँ पे इसके लिए फ्रंट पट्टी 8.5 इंच कटिंग करनी है और इसकी जो इलास्टिक है वो 23.5 इंच कटिंग करेंगे। तो सिलाई के बाद हमारा ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, यानी कि 15 इंच हमारा ये तैयार बेल्ट आएगा। डबल फोल्ड करके हाफ़ कर लेंगे और आधी पट्टी हम एक साइड पे रखेंगे, आधी दूसरी साइड पे। पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने कटिंग की है 1 इंच 2 पॉइंट और 8.5 इंच लंबाई है। अब ये देखिए नेफ़ा फ़ोल्ड करने के लिए भी हमने 2 इंच के निशान लगाकर इसमें कट लगाए थे।
तो जहाँ पर हमारे कट लगे हुए हैं उससे हमने इसको फ़ोल्ड करना है ताकि हमारा जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। बैक आसन की सिलाइयाँ इस तरह से मिलाते हुए फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और एक साइड से ऐसे हम इसकी फ़ोल्डिंग कर देंगे। फ़ोल्डिंग के दौरान बैक आसन जो है इसमें हल्का-सा प्लेट आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, आपने यहाँ पे इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करके आयरन कर लेना है। सिलाई के दौरान ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह हम इसको अब डबल फ़ोल्ड करेंगे, तो फ्रंट पट्टी के मुताबिक हम इसकी चौड़ाई फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आप इसकी फ़ोल्डिंग देख लें कि मैं इसको किस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और किस साइड से। ये देखिए फ्रंट से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया क्योंकि फ्रंट के पीस हमारे दोनों स्ट्रेट थे। अब जो बैक की फ़ोल्डिंग है वो आपने आसन के साथ पहले इसके ऐसे सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए फ़ोल्ड कर लेना है यहाँ से बिल्कुल सीधा। और फिर हम इस तरह से इसको एक साइड पे लेके आएँगे इसकी फ़ोल्डिंग को। तो इस तरीके से जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपका नेफ़ा बिल्कुल परफ़ेक्ट फ़ोल्डिंग में रहेगा। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही ये देखिए एक साइड से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। बैक के 2 पीस हमारे 2 इंच एक्स्ट्रा होते हैं तो ये छोटे-छोटे इसमें प्लेट आएँगे। सिलाई के दौरान हल्का-सा इसमें खिंचाव आएगा तो ये प्लेट हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगी। और इलास्टिक की दोनों साइड पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे। बुकरम वाली पट्टी के ऊपर भी मैंने एक पैर का मार्जिन रख के लाइनें ड्रॉ की हैं, तो इस तरह दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक तरीका इसमें ये है और दूसरा इस तरह से आप रख के इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को ऊपर से भी सिलाई इसकी लगा सकते हैं। ये देखिए हल्की सी इसमें सिलाई जो लाइन है हमारी नज़र आ रही है, तो इसी के ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाकर और इस पट्टी के ऊपर अब इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप चॉक से निशान लगा लें और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लें। और इस तरह के ट्राउज़र की मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की थी जो डार्क कलर में था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स यही आ रहे थे कि नेफ़ा जो आपने फ़ोल्ड किया उसमें हमें समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने लाइट कलर के ट्राउज़र पे आपके साथ दोबारा इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है ताकि आप लोग प्रॉपर जो है वो इसको देख सकें और अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाए। अब जो फोल्डिंग के दौरान इसमें छोटे-छोटे प्लेट आ रहे थे, ये देखें सिलाई के दौरान ये ख़त्म हो चुके हैं। हल्का-सा इसमें खिंचाव आता है, तो इसलिए ये सिलाई के दौरान बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो कंप्लीट यहाँ से मैंने स्पेशली जो है वो नेफ़ा फ़ोल्ड करने की वीडियो यहाँ से बनाई थी। कोई भी इसमें पार्ट मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए सिलाई लगाकर अब सिलाइयों को हम आपस में मिलाते हुए सेट कर लेंगे। पहले हम इसके आसन की सिलाइयाँ बराबर करेंगे। इस तरह से खींच के इनको सेट करेंगे और साइड की सिलाइयाँ भी बिल्कुल बराबर आएंगी। अब जो साइड वाली इसकी सिलाइयाँ मज़ीद उसको आगे की तरफ थोड़ा सा और सेट कर लेंगे और ऐसे दोबारा इसको खींच लेंगे तो ये चुनट हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे इसमें। अब इसके बाद हम इसके राउंड में सिलाई लगाएंगे। सेंटर की जो बेल्ट की सिलाई है डबल सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे और पूरे बेल्ट के ऊपर ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे। मशीन की जो सिलाई है यहाँ पे आप बड़ी रख के फिर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के बटन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब इसके सिलाई लगाकर मैंने इसको आयरन कर लिया है। यहाँ पे आप ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ट्राउज़र का जो बेल्ट है हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में है 15 इंच तक। अगर आपका सेम साइज़ है तो आप इसके मुताबिक साइज़ लेके अपने ट्राउज़र को रेडी कर सकते हैं। प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।